यस मिस्टर केडिया, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप आइए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा राजस्थानी खाना खाएंगे, आपका आवभगत करेंगे। आखिरकार नई पार्टनरशिप की शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए। जी ठीक है। क्या क्या तुम्हारा सामान हमारे कमरे में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? यहीं पर ही होगा ना मेरा सामान, और कहाँ होगा? यहाँ क्यों होगा? ये हमारा कमरा है ना, अपने कमरे में जाकर रखो ना अपना सामान। हमारा तुम्हारा क्या है? हम दोनों पति पत्नी है, ये हम दोनों का कमरा है। तो उसके लिए ना एक कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, अपना सामान अपने कमरे में रखो। अच्छा, तो मतलब कि मैं सबको ये बोलूं कि हम दोनों ना पति पत्नी है, लेकिन हम दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं ना? नहीं, नहीं बोल सकती मैं ये सब। अगर आप इस रिश्ते को मौका दे रहे हो तो फिर अच्छे से दो ना मौका। एक आम पति पत्नी की तरह हम दोनों भी साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं, एक दूसरे से अपने दुख तकलीफ बांट सकते हैं, एक दूसरे के सपने, एक दूसरे के एस्पिरेशन, ये सब की बातें कर सकते हैं हम दोनों। यही तो मांग रही हूँ, और क्या मांग रही हूँ? बस यही चाहती हूँ कि मेरा पति मेरा साथ दे। और अब तो दादी साहब यही कह रही हैं। अब समझ में आया। दादी साहब के दिल में जगह बनाने के लिए तुमने अपने भाई को सजा दिलवाई ना रिमझिम, ताकि दादी साहब के जरिए तुम हमारे कमरे में आकर ये पति पत्नी का गेम खेल सको। यही चाहती हो ना तुम? तो ठीक है, एक आम पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे ही रहना चाहती हो ना तुम? डेस्परेट हो तुम। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, आपकी इतनी गिरी हुई सोच होगी ना, ये मैंने सोचा नहीं था। अगर एक पत्नी अपने रिश्ते को मौका देना चाहती है तो इसका मतलब कि उसके इरादे गलत हैं, और अगर यही चीज एक पति करना चाहता है तो उसका हक है। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर हमारे इरादे ये होते ना तो तुम्हें अलग कमरे में रहने के लिए नहीं बोलते रिमझिम। मैं इस कमरे से नहीं जाने वाली हूँ सर। आपके लिए ये रिश्ता मजाक होगा, लेकिन मैं इस रिश्ते का किसी और के सामने मजाक नहीं बनने दूंगी समीर। ये सच सिर्फ इसी कमरे में रहेगा। दुनिया के सामने हम दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन आज के बाद हम दोनों इस कमरे में अजनबियों की तरह रहेंगे। थैंक यू। कितना ख्याल रखते हो ना तुम हमारा। सुबह सुबह सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है। शुक्रिया। मेहमान आने वाले हैं, उठ जाइए और तैयार हो जाइए। नए बिजनेस पार्टनर के सामने ना ऐसे नींद में आंखें मलते हुए राजा साहब अच्छे नहीं लगेंगे। भाई अच्छे से बंद क्यों नहीं किया आज? रुक जाइए।
सर, जरूरत नहीं है। मैंने ये सिर्फ इसलिए ठीक किया है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई वीर करके राजा के ऊपर हंसेगा तो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि लोग हम पर हंसे या फिर कुछ कहें तो? सतरंगी खम्बा गए। वैसे के लिए वीरगढ़ के इस पैलेस में आपका स्वागत है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? अरे राजा साहब, आपके चाचा साहब के होते हुए तकलीफ हो सकती है वीडियो जी को? एकदम बढ़िया से लेके एयरपोर्ट से। हाँ भाई सुनिए, एक से बोला। आप हमारे यहाँ पहली बार आए और वीरगढ़ में जो भी मेहमान आता है वो भगवान समान होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर, राजा साहब, ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज भी आप अपनी परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं। शुक्रिया। आइए। अरे आप कुछ जलेबी वगैरह लीजिए ना, आपने कुछ नहीं खाया है। अरे बस बस रानी साहब, अगर इतना ज्यादा खाऊंगा ना तो काम करने के लायक नहीं रहूंगा। राजा साहब, आप ना बहुत लकी हैं जो आपको इतनी अच्छी रानी सा मिली है। वैसे केडिया साहब, आप देख ही सकते हैं समीर ने पिछले 2 सालों में बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है। अरे इन सब में हम भी थे राजा साहब के साथ, सबने मिलकर किया, हमारा भी इतना बड़ा योगदान है। समझ बोला? बिल्कुल। आपके साथ बिजनेस करके मुझे बहुत खुशी होगी। तो क्यों ना हम इस डील को फाइनल कर लें, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं जो 12 साल के लिए वैलिड होगा। मिस्टर केडिया, आप गलत इंसान से सौदा कर रहे हैं। सासू माँ, खंबा कर। माँ, आप क्या क्या कर रही हैं? तुम अगर अपने पत्नी के पल्लू से बंध गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बिजनेस पे ध्यान देना बंद कर दें। केडिया जी, अगर आपको सच में फायदेमंद पार्टनरशिप करनी है तो हमारे साथ कीजिए, इनके साथ नहीं, बाद में पछताएंगे आप। आप मेहमान हैं, आपका स्वागत है यहाँ, लेकिन हमारे महल में खड़े होकर आप मेरे पति के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकती। शायद तुमने सुना नहीं है, केडिया जी ये सौदा 12 सालों के लिए कर रहे हैं। 3-4 साल तो फैक्ट्री को तैयार होने में लगेगा और 3-4 साल बढ़ने में। तब तक तो समीर यहाँ होंगे ही नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है केडिया जी कि हम सब एक ही बिरादरी के हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा धर्म है। आपको क्यों गलत सौदे में फंसाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि वीरगढ़ के राजा अविक है, ये तो सिर्फ एक केयर टेकर है। और जब राजा अविक 18 साल के हो जाएंगे तो उनका राज्य उनको सौंप दिया जाएगा। और सीधा कहें तो औकात इनकी चौकीदार की है।
ना तो वीरगढ़ इनको मिलेगा और ना ही इनको इनके पिता का राज्य, क्योंकि इनके पिता ने अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया इनको। बस ज़बान संभाल के बात कीजिए आप। हमारे लाडले के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। उनकी बेइज्जती हमारे सामने नहीं। मनोरमा जी, आपके साथ रिश्तेदारी भी है और पुराना बिजनेस रिलेशनशिप भी, इसीलिए चुप हैं हम। आखिर किसी ने तो सच बोल दिया। राज तो ऐसा चला रहे हैं जैसे खुद राजा हो। ये कुर्सी तो दान में मिली है। ये सही कह रहे हैं। अगर चाणक्य नहीं होते ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य कभी चक्रवर्ती राजा नहीं बनते। और वही स्थान है समीर का अविक की जिंदगी में। इसलिए वीरगढ़ इतनी तरक्की कर रहा है। आप अपना वक्त लीजिए, अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए कि आपको फायदा वीरगढ़ में फैक्ट्री लगाकर होगा या फिर इन लोगों के साथ जो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, इनके साथ। आपको तो अपने खुद के रिश्तों की कद्र नहीं है, तो फिर आप किसी और के रिश्ते की गहराई को क्या समझेंगी? हाँ, अविक और समीर के बंधन को आप कभी नहीं समझ सकती हैं मनोरमा जी। और आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप वीरगढ़ के राजा की बेइज्जती करें। कुछ नहीं सुनना पड़ा हमारे लाडले को आज। बहुत बुरा लग रहा है। रिमझिम के पिता शरण बनना सा यहाँ आ गए और हम सब की खुशियाँ छीन ली उन्होंने। खुद तो चले गए, पर ये दीमक की तरह चिपकी हुई है हमारे इस महल से। हाँ प्रताप साहब, खाना ठंडा हुआ जा रहा है और आपको पता है ना कि हमसे ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। कि आज हम खाना नहीं खाएंगे। जरा नहीं, राजा साहब अभी तक आए नहीं है और आज तक किसी ने उनके बगैर खाना शुरू किया है क्या? नहीं ना, फिर थोड़ी देर और रुक जाते हैं, खाएंगे सारे खाएंगे। कुछ करो। समीर अंदर ही अंदर घुट रहा, चिल्ला देता, गुस्सा कर देता तो हल्का हो जाता, पर अगर वो ऐसे चुप है तो बात सच में उससे दिल पे लगी है। जानती हूँ मैं। बोला जी, ये दाल राजा साहब को हम मैं देख लूंगी। दो ये राजा साहब को। क्या बनाया ये? इतना नमक? खाना बनाना नहीं आता तो मत बनाओ ना। पता नहीं क्या चल रहा है इस महल में।
सबको अपनी मर्जी करनी है। एक बार खाना परोसते वक्त चख नहीं सकते हो? कितनी बार कहा है हमने कि हमें खाने में नमक कम या ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम नए तो नहीं हो ना यहाँ पर, या फिर हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है? कोई जवाब है इस बात का? आप लोग खाना खा सकते हैं। हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी ढोलक। बुआमा को खाने से पहले की दवाई नहीं दी क्या? ढोला दवाई लेकर आओ। जी। खाना नहीं खाया, हमने दवाई मंगाई है बुआमा। शमशम, सिर्फ तुम ही समीर का गुस्सा बाहर निकलवा सकती हो। थैंक यू। लीजिए। आप सब भी खाना खाइए। जो भी हुआ है आज ये सही नहीं है समीर। मनोरमा होती कौन है इसकी इतनी हिम्मत? हमारे लाडले हमारे बच्चे से बढ़कर है आप। हमें हर किस बर्दाश्त नहीं, वो सब वो जो भी उसने कहा। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? हम पूरा वीरगढ़ जानता है कि उनका राजा कौन है। जो प्रजा के दिलों पर राज करे वो असली राजा होता है। और वो आप है, हमारा लाडला। या कुछ नहीं किया आपने प्रजा के लिए। अपनी ईमानदारी से आपने अपने आप को साबित किया है, प्रजा का दिल जीता है। आप हैं उनके लायक राजा। पृथ्वी सा के चले जाने के बाद रानी माँ की नामौजूदगी में आपने सिर्फ रियासत की बाग दौड़ अपने हाथ में नहीं ली, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट किया है। हम सबको संभाला। हाँ, हम जानते हैं कि आप अविक बन्ना से बहुत प्यार करते हैं। आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा उन्हें आगे रखते हैं। आप सिर्फ उनके गार्डियन नहीं, बल्कि वीरगढ़ की प्रजा के दिल पे राज करने वाले राजा हैं आप। समीर बन्ना, अभी बन्ना 8 साल के बच्चे हैं। एक 8 साल के बच्चे को चुटकियों में आप रियासत देने की बात कर रहे हैं? एक 8 साल का बच्चा राजा साहब बन जाए? पहले वो बड़ा तो हो जाए, अपने आप को साबित तो करके दिखाए कि वो इस मान सम्मान के लायक है भी या नहीं, जैसे आपने साबित करके दिखाया। रानी माँ ने भी शरद शाह के जाने के बाद पृथ्वी शाह को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर दिया समीर बन्ना। उन्होंने इंतजार किया जब तक उन्हें सही हकदार नहीं मिला, क्योंकि वो जानती थी कि पृथ्वी शाह इस पदवी के लायक नहीं है। आपको भी उसी मार्ग पे चलना चाहिए। यही सही है समीर बन्ना। हाथी जब चलता है तो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता है वो। राजगद्दी हमेशा एक लायक इंसान को ही मिलनी चाहिए। सिर्फ खून का रिश्ता होने से वो राजगद्दी के लायक नहीं बन जाता समीर बन्ना। जो आपको मिला है वो आपने कमाया है। लेकिन बुआमा, समीर बन्ना, इतने बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। आपने जो भी कहा है उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। ये राजगद्दी और ये रियासत अविक की है और उन्हें लायक बनाना हमारी जिम्मेदारी। वैसे रानी माँ की इच्छा थी कि ये जिम्मेदारी रिमझिम को मिले, मगर हमने ये जिम्मेदारी संभाली है। तो राजगद्दी अविक का हक है, हमारा नहीं।
समीर वरना कहीं परेशान होकर महल से दूर जाने की बात ना करें। हमने राजगद्दी की बात तो रंजन के हाथ में सौंपने कभी नहीं देंगे। समीर, ये लाइट ऑफ करना, मुझे लाइट में नींद नहीं आती। वीरगढ़ के राजा अविक है, ना तो वीरगढ़ इनको मिलेगा और ना ही इनको इनके पिता का राज्य। समीर, आज जो कुछ भी हुआ है, कहीं समीर उसकी वजह से परेशान तो नहीं है? समीर को जरूर मनोरमा जी की बातों से ठेस पहुंची है। अब इनका मूड ठीक करने के लिए क्या करना है?